हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेकर के आ गई हूँ आप सबके पार्टनर के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग में हम काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं, काफी सारी बातें कवर करने वाले हैं। सो यस, ध्यान रखिए कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, सो यस यस यस, आज की इस रीडिंग में हम काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं। और आज की ये जो रीडिंग होगी ये कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग के माध्यम से हम काफी सारी चीजें जानना चाहेंगे। आप सबको पता है कि हम डिटेल में रीडिंग करते हैं ये। ठीक है, और आपको मेरे साथ जो है मेरा साथ देना है, यानी कि आपको इस पूरे वीडियो में बने रहना है और अपने पार्टनर की हर एक बात को आप जानिए, समझिए। इससे आपको पता चलेगा कि यस आपके पार्टनर आपके बारे में क्या कुछ बातें करते हैं दूसरों से। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। एंड कैंडल को लाइट कर लेते हैं। तो आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, आप उस व्यक्ति को याद कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। ठीक है, लेकिन इतना ही ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। जितने भी लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या फिर आप कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं आपकी पाम रीडिंग करूँ, आपको रेमेडी रिचुअल्स दूं या एनर्जाइज ब्रेसलेट दूं, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, बाकी चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो डिवाइन एंड द यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें, उनके लिए प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज 3 अगस्त है। ठीक है, ऐसे तो रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन डेट कुछ लोग कहते हैं डेट बता दीजिए, तो 3 अगस्त है आज। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। ओके, तो बातें अब हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपके पार्टनर के एनर्जी के अनुसार से रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। सो थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, प्लीज हमें बताएं। तो आपके पार्टनर जो है ना, देखिए ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति किसी ऐसे दोस्त से बातें कर रहे हैं जो इनके बारे में बहुत सारी चीजें जानता है या जानती है। ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें जानता है, यानी कि कोई क्लोज फ्रेंड है जिससे ये पर्सन बातें करते हैं आपके बारे में। ये हर किसी से आपके बारे में बातें नहीं करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये व्यक्ति क्या बातें कर रहे थे प्लीज हमें बताएं। तो ये जो व्यक्ति है ये बातें करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में इनके दोस्त पूछ रहे हैं, देख रहे हो इनके दोस्त पूछ रहे हैं। सबसे पहले इनके दोस्त पूछ रहे हैं कि यार क्या हाल चाल है तेरा, तेरा साथ साथ उसका भी। तो आपके पार्टनर का कहना है कि क्या यार हाल चाल, तुझे सब पता है फिर भी तू मुझसे हाल चाल पूछ रहा है। मतलब कि मतलब तू नहीं जानता कि मैं उससे बात नहीं करता अब, मेरा उसके साथ अब कोई कनेक्शन नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत टाइम हो गया ये। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि अच्छा, तूने तो कभी नहीं बताया कि तेरे साथ ये सब कुछ चल रहा है। तूने बताया था कि हाँ झगड़े वगड़े चल रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं बताया ना कि तू बातें नहीं करता बिल्कुल भी। सो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि यार क्या बताऊं, कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, तुम ये तुम बताने वाली कोई बात थोड़ी ना है। कोई अच्छी न्यूज होती तो तुझे बताता,
ये सब क्या क्या या छोड़ ना, जाने दे। और बता, तेरा क्या चल रहा है, क्या कुछ है? मतलब लाइफ तेरी सेटल है, क्या है? बता ना। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि चल ठीक है। ये जो पार्टनर है आपके कह रहे हैं कि यार चल बता, और अ, किस लिए मुझे किस लिए जो है ना मुझे बुलाया है? आज इस व्यक्ति के दोस्त ने इनको बुलाया है और ये व्यक्ति गए हैं, ठीक है? तो वहां पे बातें चीत हो रही हैं, और जो इनका दोस्त है वो पूछ रहा है कि तुम दोनों के बीच में आखिरकार क्या हुआ था कि तुम दोनों सेपरेट हो गए, एंड अब तुम दोनों बिल्कुल भी कनेक्शन में नहीं हो, सच में कनेक्शन में नहीं हो या मुझसे झूठ बोल रहे हो? तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं यार ऐसा नहीं है, मैं सच में उसके साथ कनेक्शन में नहीं हूँ, बातें नहीं होती हम दोनों के बीच में। बहुत लंबा समय हो गया जब हम दोनों के बीच में बातें हुआ करती थी, लंबे लंबी बातें हुआ करती थी। मैंने बहुत मतलब बातें करी हैं उससे, बहुत टाइम गुजारा उसके साथ, बहुत प्यारे पल भी गुजारे हैं। लेकिन वो अब उन पलों को याद करके ना दिल रोता है, दिल तकलीफ में जाता है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार क्या हुआ, तकलीफ में जाता है मतलब? तो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि तू खुद सोच यार, जिससे तू प्यार करता है, ठीक है, और मतलब अलग सी बात हो जाती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, जहां तक मैंने देखा ना उसे फर्क पड़ना बंद हो गया था। तब मैंने जो है ना डिसीजन लिया कि मुझे नहीं रहना उसके साथ। तो आपके जो व्यक्ति हैं, ठीक है, आपके जो भी व्यक्ति हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि यार उसने मुझे मतलब उसने मुझे लगता है ना कि मुझे डिच किया है, मुझे किसी और के कारण से मुझे छोड़ा है उसने। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देना है। खुद तो सोच क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कुछ तो सोच। ये चीजें तुझे सोचनी चाहिए ना, ये चीजें तुझे जाननी चाहिए ना। ये क्यों तू फालतू में ये सारी बातें क्यों कर रहा है तू? मत कर ऐसे, ऐसी बातें करने का कोई मतलब नहीं है, पहले ही मैं बता देता हूँ। तो आपके पार्टनर क्या कहना है ये सारी बातें, और आपके पार्टनर का कहना ये है, ठीक है, आपके पार्टनर का ये कहना है कि आपके जो पार्टनर हैं ये कह रहे हैं कि यार अपने क्या ही बताऊं मैं, समझ नहीं आ रहा। इनके दोस्त कह रहे हैं कि जो भी समझ में आ रहा है वो बताना, क्या हुआ तुम दोनों के बीच में, क्या करना है आगे का, क्या तुमने क्या सोचा है, तू ये भी बता दे। तो ये जो व्यक्ति है आपके पार्टनर वो कह रहे हैं कि यार आगे का मैंने कुछ नहीं सोचा है अभी, मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा मुझे नहीं पता अभी फिलहाल। क्योंकि मैं जिस तरीके के एक्शन, जिस तरीके की बातों को सुन रहा हूँ ना, मुझे गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर कि क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो चीजें मैं सुन रहा हूँ उसको लेकर मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीजें होंगी। सो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं ये सारी बातें, और ये जो बातें हो रही है ना वो आज से नहीं हो रही है, बहुत लंबे टाइम से हो रही है बातें। तो आपके पार्टनर का कहना है कि उसने मुझे एक बार डिच किया, ठीक है, मैंने उसे पकड़ा था। तो मतलब अब पता नहीं वो सच है कि नहीं है, बट मुझे लगता है, मुझे डाउट है, ठीक है, कि उसका किसी और के साथ है कुछ ऐसा। तो आपके जो पार्टनर के दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार ऐसे डाउट के ऊपर तुम डिसीजन थोड़ी ले सकते हो। तुमने डिसीजन ले लिया कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, बस यही बात हुई ना तुम्हारे बीच और उसके बीच में। ये मुझे नहीं लगता कि कहीं वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड नहीं है।
ये कोई वैलिड बात नहीं है, ठीक है। यस, देखिए आपके जो व्यक्ति है ना, ये काफी डाउटफुल एनर्जी वाले हैं, काफी डाउट में रहते हैं। इनका बर्थ डेट जो है वो 7 हो सकता है, किसी भी महीने की 7 तारीख, किसी भी महीने की 16 तारीख, या किसी भी महीने की आ, किसी भी महीने की 25 तारीख को इनका जन्म हुआ हो सकता है। इसकी वजह से ये पर्सन काफी शकी मुझे नजर आ रहे हैं। या तो इनका जन्म फरवरी के महीने में हुआ है, ठीक है, और डेट 7 है, ठीक है। या किसी भी तरीके की एनर्जी, अगर किसी भी तरीके का डेट ऑफ बर्थ है उसको पूरा कैलकुलेट करने पे 7 आता है, तो यस ये पर्सन काफी, इस पर्सन की अगर डेस्टिनी भी 7 है, तो यस ये जो पर्सन है काफी ज्यादा डाउटफुल वाले पर्सन है, बहुत शकी है, कंफ्यूजन वाले हैं आपके पार्टनर। और ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है, आपकी पार्टनर जो आज बातें कर रहे हैं ना आज शाम, ये एक अनएक्सपेक्टेड बातें हैं, अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड बातें हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति जो है ना बार बार आपके बारे में बोलते हैं, ठीक है, और इसी व्यक्ति से बोलते हैं। तो ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि यार मैं कैसे पता करूं कि उसकी लाइफ में कोई और है या नहीं है, मुझे ये पता करना है, मुझे जानना है कि कोई और इसकी लाइफ में है या नहीं है, क्योंकि मैं जान के फिर कोई एक्शन, कोई डिसीजन लेना चाहता हूँ। अदरवाइज अभी मैं कोई एक्शन या कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। तो आपके जो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता है कि तू कैसे पता करेगा, कैसे एक्शन लेगा, कैसे डिसीजन लेगा, कैसे बात करेगा, ठीक है, ये मुझे नहीं पता है। बट मैं इतना जानता हूँ कि भाई ये चीजें जो है ना सच में मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अपने प्यार के ऊपर डाउट करना, तुझे करना है तू कर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता सही है, ठीक है। कोई भी ये रास्ता सही नहीं कहेगा, क्योंकि तू उसके ऊपर जो है भरोसा नहीं कर पा रहा है जिससे तू प्यार करता है। यार प्यार तो विश्वास के ऊपर ही टिका होता है ना, और तू वो विश्वास भी तोड़ रहा है, तो तू सोच, तू क्या सोच रहा है, तू क्या बोल रहा है। तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैं जानता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता है। देख मैं भी जो है ना, मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं यहाँ पे ये चीजें बातें करूँ, ये सारी चीजें डिस्कस करने का टाइम ये नहीं है, मुझे भी पता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो किसी और के साथ है, और मैं 90% श्योर हूँ, सिर्फ 10% जो है ना वो मुझे पता करना है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि तू पता कर ले भाई, मुझसे नहीं होगा ये, तुझे पता है कि मैं इन सारी चीजों में ट्रस्ट नहीं रखता, ठीक है। और तुझे अगर करना है, तुझे अगर बातें करनी है, तुझे अगर इतना ही डाउट है, तो उससे डायरेक्टली बातें कर, ठीक है। इस तरीके से बातें करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है, ये चीजें मत कर, ठीक है। अगर तुझे डाउट है तो तुझे तू तो क्लियर होगा ना कि तुझे उसके साथ फ्यूचर नहीं बनाना है, ठीक है। तू तो क्लियर है ना कि तुझे उसके साथ फ्यूचर नहीं बनाना है। यार जब फ्यूचर नहीं बनाना है तो इस झमेले में क्यों पड़ रहा है, मत कर यार। आखिर पता करके तू क्या कर लेगा, क्या ही कर लेगा, उसे कमिटमेंट देगा तो क्या कर लेगा तू। तो इनके दोस्त कह रहे हैं, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार कम से कम मेरे दिल में वो गिल्ट तो नहीं रहेगा ना, मैं उस गिल्ट से तो बाहर निकल जाऊंगा ना। ये भी तो सोच कि मैं उस गिल्ट से बाहर निकल जाऊंगा, मैं उस गिल्ट में जीना नहीं चाहता, मैं उस गिल्ट में रहना नहीं चाहता, मैं उस गिल्ट को टोटली खत्म कर देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उस तरीके की बातों में नहीं रहना चाहता, मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, बस, और कुछ नहीं। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है, ठीक है। यार देख क्या होता है ना कि कभी कभी हम जो चीजें नहीं कर देना, हमें हमेशा उसका रिग्रेट रह जाता है। और मैं उस बात को जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। मैं रिग्रेट बिल्कुल नहीं करना चाहता अपनी लाइफ के साथ, मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं इतना जानता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाकी कोई हो ना हो डज़न्ट मैटर, बट वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके होने से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, बहुत सारे चेंजेज़ होते हैं। मेरी ज़िंदगी में मैंने अ, बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और बहुत कुछ मैंने फेस किया है, ठीक है? कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है? मैंने बहुत कुछ फेस किया है। कहीं न कहीं मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, मैं अपने इमोशंस को ना इस तरीके से तो व्यर्थ नहीं होने देना चाहता, ठीक है? मैं इस तरीके से नहीं ये करना चाहता। मुझे पता है कि हाँ, मुझे क्या करना है और देखते हैं, तू हेल्प नहीं करेगा वो बात अलग है, बट मुझे तो जानना है, मुझे जानना है, चाहे जैसे जानना हो। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू पागल है, सच में, ऐसा नहीं करते। प्यार के तो कम से कम वैल्यू कर, प्यार की वैल्यू कर यार। ऐसी चीज़ें तो करके तू अपने प्यार की हिनाई तो कर ही रहा है, ठीक है? तू जो उससे बातें नहीं कर सकता था, तू जो बोल नहीं सकता था, तू जो एकदम क्लियरली बोल नहीं सकता था, आज तू ऐसी बातें कर रहा है कि लग रहा है कि भाई तू सातवें आसमान पे है। ये बात मुझे बहुत तेरी गलत लगती है, बहुत गलत लगती है तेरी। क्योंकि कहीं न कहीं तूने ना अपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ना देख, ज़ाहिर करने की बात जो है ना, तुझे करनी चाहिए, ठीक है? तुझे बात करना चाहिए, तुझे जो है ना बातें करके अपने रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन तुझे ढूँढना चाहिए। फालतू की चीज़ों पे तुझे ध्यान तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ठीक है? और मुझे लगता है कि तू फालतू की चीज़ों पे ही ज़्यादा ध्यान देता है और जो चीज़ की होती है उसके ऊपर तेरा ध्यान जाता नहीं है। तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि यार तुझे फालतू लग रहा होगा क्योंकि तेरी लाइफ में ये सब नहीं चल रहा है। मेरी लाइफ में ये सब चल रहा है और मैं फेस कर रहा हूँ ये सब, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ कहीं न कहीं मुझे लगता है कि गलत है, तो मैं तो कहूँगा ही ना। अब मैं वो सब अपने मन में मार के तो नहीं रह सकता ना, अपने दिल में मार के तो नहीं रह सकता ना। मुझे चाहिए, मुझे है, मुझे प्यार है उससे, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि यार, ये मुझे ना कहीं न कहीं वो ठीक नहीं लगता है। मैं कहीं न कहीं उस चीज़ में एग्री नहीं करता हूँ, जिस चीज़ में तू जो है एग्री करता है। मैं मैं ये सब नहीं करना चाहता, सच में। मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहता और जो तुम्हारा है ना अ, प्रॉब्लम, ठीक है? वो प्रॉब्लम जो है ना देख वो प्रॉब्लम मैं फेस नहीं करना चाहता, सच कहूँ तो, ठीक है? मैं फालतू की चीज़ नहीं ध्यान देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सोचा है वो मैं करूँगा, ठीक है? मैंने जो सोचा है वो मैं करूँगा ही करूँगा, चाहे जो हो, मुझे करना है। मैं अपने आप में मैं अपने आप में गिर गया हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार मैंने गलत किया है उसके साथ। मैंने बहुत चीज़ें ऐसी करी हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और शायद मैंने वो करी, अपनी ज़िद में आके करी। तो वो चीज़ें हैं मेरी लाइफ़ में मुझे कहीं न कहीं लगता है कि यार मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा दर्द झेला है, ठीक है? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेली है, बहुत ज़्यादा दर्द झेला है। ठीक है? अब मुझे ना लगता है कि मैं कहीं न कहीं बहुत कुछ भूल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है ना मुझे करनी है, मुझे बातें तो करनी ही पड़ेगी ना, मुझे तो करना ही पड़ेगा ना, जो भी करना है, जैसे भी करना है, ठीक है? मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत अलग-सा फ़ील करता हूँ, बहुत लगता है ना कि मैं कहीं न कहीं अपने आप के साथ जो है ना अ, अपने आप के साथ मैंने कहीं न कहीं बहुत गलत किया है, ठीक है? बहुत गलत किया है सच में। और मुझे लगता है कि यार मैंने अगर गलत करना ही था, मैंने अगर गलत किया ही था, तो मुझे बताना चाहिए था ना, है ना?
मुझे बताना चाहिए था कि हाँ, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसका उसका क्या है मतलब अनएक्सपेक्टेड सी जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, वो क्यों हुई हैं? यार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये जो है ना अ, मेरे साथ होगा कभी भी और मैंने कभी भी अपने लाइफ़ में, है ना, मैंने कभी भी अपनी लाइफ़ में ये सब नहीं सोचा था, ठीक है? मैंने कभी भी अ, मैंने कभी भी किसी का जो है ना बुरा करने का नहीं सोचा। मैंने कभी भी किसी को ये जो है ना, ये नहीं कहा कि हाँ, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। मैंने कभी भी जो है ना बहुत मतलब मैंने कभी भी जो है अपने आप को बहुत मतलब वो नहीं किया है, ठीक है? मैंने कभी भी अपने आप को जो है ना बहुत तकलीफ़ दिया है, मैंने बहुत दर्द दिया है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा कुछ करने वाला हूँ, कभी ऐसी बातें करने वाला हूँ, ठीक है? होता है, कभी-कभी होता है, मेरे से होता है और कभी-कभी चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ, मेरे मतलब मेरे हक में कहूँ तो नहीं रहती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है? मैंने बहुत सैक्रिफ़ाइस किया है उसके लिए और अब जो है ना मैं चाहता हूँ कि यार मुझे कुछ तो पता चले, कुछ तो ऐसा पता चले। यार, मुझे ना हेडेक हो रहा है, ठीक है? मुझे हेडेक हो रहा है। अंदर से मुझे लगता है कि यार मैंने इतना कुछ गँवा दिया है, इतना कुछ जो है ना कर दिया है कि अब मतलब लगता है कि जैसे कि यार मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ, सच कहूँ तो। एंड मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बहुत मैंने बर्दाश्त कर लिया है। अब लगता है कि यार मैं बर्दाश्त भी तो नहीं कर सकता ना, आखिर मैं कब तक करूँगा? ठीक है? मैं कब तक जो है ये सब चीज़ें करूँगा यार? मैं बातें करना चाहता हूँ उससे बस और कुछ नहीं। ठीक है? मैं बातें करना चाहता हूँ और मैं बातें करके ही रहूँगा, मैं बातें मान के ही रहूँगा। तो आपके पार्टनर की का जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि चल ठीक है देखते हैं, तेरा जो भी है, ठीक है? अ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू जो है प्रॉब्लम में फँस जाए, ठीक है? इनका दोस्त कह रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू प्रॉब्लम में फँस जाए, ठीक है? तू प्रॉब्लम में आए, ये मैं नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। तू प्रॉब्लम में होगा तो मुझे भी तकलीफ़ होगी और तुझे प्रॉब्लम में देखने से अच्छा है कि यार तू बातें मान मेरी, ठीक है? तू बातें मान मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो मैंने तुझे बता दिया। तो आपके पार्टनर का सीधा-सा कहना है कि भाई ठीक है बट कहीं न कहीं मैं फ़िलहाल अभी परेशान चल रहा हूँ और मेरी परेशानी ना जैसे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है? और मेरी परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और साथ ही साथ मुझे लगता है कि मैं अभी फ़िलहाल अपने को अ, बस अपने को ना बस चाहता हूँ कि कैसे भी करके मैं उसकी तरफ जाऊँ, ठीक है? तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा और कुछ गलत करने का इरादा भी नहीं है मेरा। सो मैं तो अभी फ़िलहाल ठीक है, मैं तो फ़िलहाल अभी कुछ करने के मूड में हूँ नहीं और
करना भी है तो पहले क्लियर हो जाऊं, उसके बाद ही करूंगा जो भी करना है मुझे। सो यस, आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि चल ठीक है, तुझे जो भी करना है ना तू देख ले, ठीक है, तुझे जो भी करना है तू देख ले। इनके दोस्त कह रहे हैं कि तुझे जो भी करना है तू देख ले, बाकी अच्छा है जो भी है तेरा। एंड मुझे लगता है कि चल ठीक है, तू जो भी कर रहा है कहीं ना कहीं अपने अपने लिए कर रहा है, और अपने लिए कर रहा है तो अच्छा ही करेगा, मुझे जहां तक लगता है। यार देख, मैं भी तेरे लिए ना थोड़ा सा वो टेंशन में होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार तू टेंशन में रहेगा तो फिर दिक्कत आएगी ना। तुझे टेंशन में देख करके मुझे दिक्कत होती है, और मुझे लगता है कि यार इस तरीके से तुझे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से तुझे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अपने आप के साथ, अपनी लाइफ के साथ तू सही कर रहा है, और ठीक है, जो भी है तेरा मैटर वो तू देख ले। तो आपके जो पार्टनर है, सीधी सी बात है भाई, आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि हाँ यार, मुझे पता था कि तू एग्री कर जाएगा बाद में। तो आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त भी एग्री कर गए हैं, और ये भी एग्री करते हुए ही मुझे नजर आ रहे हैं। सो मैं तो कहूंगी कि भाई आपके जो व्यक्ति है ना, आपसे बहुत प्यार करते हैं, और प्यार करते हैं इसीलिए तो देखो, शक करना दिख रहा है कि प्यार में होता है लोगों को, डाउट तो होता ही है। अगर किसी के साथ देख लिया हंसता मुस्कुराता हुआ ना, तो डाउट तो हो ही जाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो बहुत ज्यादा आपके लिए धड़कता है, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।